बाबा जो पर्ची देखते हैं और पर्ची देख के जो बता देते हैं लोगों के बारे में, ये कहाँ तक सच्चाई लगता है? नहीं, वो 85 है, वो 85 है। हाँ। हम गलत नहीं बोलेंगे। वो 85 अनुमान से आपको कुछ भी होगा तो बता देगा। हाँ। वो 85 बताता है। अच्छा। और ठगने के लिए, बिजनेस के लिए पर्ची इसी के बदौलत आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भगवान माने जाते हैं। भगवान की तरह लोग उनको नहीं, भगवान के तरह है नहीं न, पूछते हैं लोग। जो उनको क्या कहना है? नहीं पूछते हैं तो गलत पूछते हैं, तब न गलत में जाते हैं। एक दो आदमी को गलत बता सकते हैं। भारत में बहुत लोग जग मारल जाए, झूठा जग पतिया है। हाँ। जो संत गंगा किनार में रह के भक्ति कह करके आशीर्वाद देने के लिए आता है, वो संत गारी सुनता है। कहने कि राम रहीम और सासाराम के तरह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी एक दिन जेल में जाएंगे। इसमें आप वो तो जब गलत सपोर्टर जब माँ को कह रहा खाली पलट, हाँ। तो समय आएगा तो उस समय 100 दिन चोर के एक दिन लोहार के पिटा जाएगा। माँ को कभी असली संत असली महात्मा नहीं है। अच्छा, ढोंगी है, एकदम ढोंगी है। किस लिए? जो अपना माँ को गलत कह दिया तो संतान किया। हाँ। उन नालायक संतान होते हैं। अच्छा। कारगिल में पाकिस्तान आयाथी से चीन से लड़ाई होता है तो बिहारे और भारतीय के बेटा ने विजय करता है। हाँ। तो माँ को कैसे खाली प्लॉट है? इसीलिए हम बड़ा महात्मा लोगों हम खड़ा नहीं होते हैं। जो असली महात्मा है वो गंगा किनार में रहते हैं, ये तो बात और जंगल में रहता है। और जो ढोंगी महात्मा रहता है तो मंदिर में अपना किस्मी छुआरा खा करके और गलत राह पर गलत विचार करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। तो हमारे साथ एक बाबा जुड़ चुके हैं और इन बाबा से हम आज डिस्कस करने वाले हैं उस विषय में जिस विषय को लेकर पब्लिक बहुत ही गुस्से में है और बहुत लड़की अभद्र टिप्पणी भी कर रही है और धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत अशब्द बातों का प्रयोग भी किया गया है। तो मैं बाबा से पूछना चाहूँगा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले थे कि गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर न हो तो लड़की और महिला जो भी हो वो खाली प्लॉट के तरह होता है। तो ये बात आपको कहाँ तक सही लगता है? ये बात गलत है। गलत है। जो माँ को जो संतान गलत कहते हैं खाली प्लॉट है। हाँ। तो धीरेन्द्र शास्त्री जो है ना। हाँ। वो असली संत असली महात्मा नहीं है। अच्छा, ढोंगी है, एकदम ढोंगी है। किस लिए? जो अपना माँ को गलत कह दिया तो संतान किया। हाँ। उन नालायक संतान होते हैं। अच्छा। अपना माँ को संतान से माँ को स्थान ऊंचा होता है, एकदम होता है। एकदम। माँ खेती किया है तो संसार में संतान है तो हम भक्ति किए हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री बन जाए, हम बड़ा महात्मा बन जाए, चाहे जितना मनुष्य बड़ा बन जाए, मगर माँ के शक्ति से जो बेटा आगे बढ़ते हैं तो माँ को कैसे खाली प्लॉट रहते हैं? माँ के लिए तो संसार प्लॉट है। संसार में खेती उपजाए हैं। तो उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए था कि औरत और कभी महिला? नहीं बोलना चाहिए। जब संत बन गया, भगवान का वर्दी पहन लिया, तो माँ को गलत कभी नहीं समझाना चाहिए। और यही पटना जंक्शन पे ही आए दिन हम लोग वीडियो देखते हैं कि कई लड़कियां जो है उनको गाली देते हैं, चप्पल मारेंगे, जूता मारेंगे, ऐसा क्यों बोल दिया? तो ये जो महिलाएं जो गुस्से में हैं, मतलब धीरेन्द्र शास्त्री के प्रति जो गुस्सा है, उनका गुस्सा सही है या गलत है? सुन लीजिए, यदि मैया बेमुख हो जाएगा भगवती, तो संसार में मानव को विनाश हो जाएगा। अच्छा, इसलिए माँ को खाली प्लॉट नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। विधवा हो, चाहे नारी का सिंदूर हो, चाहे कोई भी माँ बहन हो, खाली प्लॉट मनुष्य को नहीं कहना चाहिए। कहने कि माँ ने संसार को खेती किया है, बेटा संसार में कोई हेलीकॉप्टर चला रहा है, कोई रेल चला रहा है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई प्रधानमंत्री बन गया है, माइए के बेटा ने बना है। हाँ, ये तो बात सही है। तो माँ को हम कैसे खाली प्लॉट कहेंगे? माता पिता जो जन्म देते हैं और बच्चे से पोसते पालते हैं, तो माता पिता को सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए। माता पिता को सुबह शाम उस संतान को प्रणाम करना चाहिए और तन मन से सेवा करना चाहिए। माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं है, नहीं कोई गुरु है। इसीलिए
धीरेन्द्र शास्त्री को ये सोच गलत है। माँ को कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। देखा था जो कि गणेश जी को मुंडी उतार दिया था महादेव, तो सब मैया बेमुख हो गया, तो देवता मुनि कितना कल जोड़ कर खड़ा हुआ कि मैया संतान नहीं रहेगा तो संसार कैसे चलेगा, भक्ति कैसे होगा। धीरेन्द्र शास्त्री को, गुरु भाई को ज्ञान होना चाहिए भक्ति को, कि माँ को कैसे खाली पलट बोल दिया। माँ के बेटा तो संसार में आज़ाद कर रहा है। कोई गाड़ी स्कॉर्पियो चलाता है, कोई हेलीकॉप्टर चलाता है, कोई इंजीनियर बना, कोई अफसर बना, कोई कलेक्टर बना, कोई रेल मंत्री बना। मैंने संसार में कोई भारत में चीन से लड़ाई माँ के बेटे लड़ रहा है सब। तो माँ को कभी खाली पलट नहीं कहना चाहिए, नहीं किसी दिल को दुखाना चाहिए। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जवाना किसी का आज हम हैं, मेरे पीछे और संसार में लगे हुए हैं। बहुत लड़की जो है आजकल मीडिया में इंटरव्यू देते हुए कह रही है राम रहीम और सासाराम के तरह बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी एक दिन जेल में जाएंगे। इसमें आप वो तो जब गलत सपोर्टर जब माँ को कह रहा खाली पलट, तो समय आएगा तो उस समय 100 दिन चोर के एक दिन लोहार के पिटा जाएगा। माँ को कभी खाली पलट नहीं कहना चाहिए। संत को हरदम ध्यान रखना चाहिए कि बेटा तू हमको जो पैसा देने के लिए आए हैं, भगवती हमको पैसा देने के लिए आए हैं, तो माँ पिता को तू सेवा करता है। माँ पिता के कहना अनुसार चलते हैं। माँ पिता को सुबह शाम प्रणाम करो और तन मन से माँ पिता को सेवा करो, तब तुम आगे बढ़ोगे। तुमको सरस्वती विद्या बल शक्ति सब होगा, धन लक्ष्मी सब होगा। यही देना चाहिए, संसार में विकास करना चाहिए संत को। बाबा एक बात और पूछते हैं आपसे, वो जो बाबा जो पर्ची देखते हैं और पर्ची देख के जो बता देते हैं लोगों के बारे में, ये कहाँ तक सच्चाई लगता है? नहीं, वो 85 है, वो 85 है। हम गलत नहीं बोलेंगे। वो 85 अनुमान से आपको कुछ भी होगा तो बता देगा। वो 85 बताता है। अच्छा। और ठगने के लिए, बिजनेस के लिए। इसी के बदौलत बेटा सुनिए, आज यदि आपको यदि हवा बिहार है, चाहे कोनो आफत विपत है, आपको हम पानी पढ़ करके चाहे कुछ दे करके हम भलाई कर देंगे। और यदि जस हम अपना से भलाई कर देंगे, आप ठीक हो जाइएगा, तो आपसे हम पैसा लेंगे, आपके दूरा पर पानी नहीं पिएंगे। उसी के जिम्मा में जस रहता है। अच्छा। संत का नियम है कि यदि किसी को झाड़ फूक किए तो 1 रुपया नहीं लेना चाहिए। उनके यहाँ तो बोरी भर पर पानी, उसको दूरा पर पानी भी नहीं पीना चाहिए। भलाई करो। हम लोग को भारत में ढेरी है कि लीजिए बाबा 10 रुपया चाय पीजिएगा, लीजिए बाबा 20 रुपया लिट्टी चोखा खाइएगा। तो हमको तो भारत में मुँह मांगा दान मिलता है, तो हम मांगेंगे काहे? अच्छा। हमको तो कहना है कि दया करो, भक्त बाबू दया करो। तो हम लोग जो रामधुनी लाते हैं न, तो संसार के जितने भी भक्त बाबू हैं न, वही जग पार लगाते हैं। इसी के बदौलत आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भगवान माने जाते हैं। भगवान की तरह लोग उनको नहीं, भगवान के तरह है नहीं न, पूछते हैं लोग। जो उनको क्या कहना नहीं पूछते हैं तो गलत पूछते हैं, तब न गलत में जाते हैं। 1-2 आदमी को गलत बता सकते हैं। भारत में जग मारल जाए, झूठा जग पतिया। जो संत गंगा किनार में रह के भक्ति कह करके आशीर्वाद देने के लिए आता है, उस संत गारी सुनता है कि बड़ा संत चोरी में पकड़ा रहा है। सही बात है। जितना भी संत है, राम अहिम कहते हैं, कितना बड़ा आदमी था, वो पकड़ा गया तक सब संत ने गारी सुन रहा है। सब सुन रहा है। चोरी किया है एगो या सब संत गारी सुन रहा है। भगवान के वर्दी पहने हैं तो हमको भगवान तरह न रहना चाहिए। समाज का बेटा जब कोई भी आजाद कहेगा गोर लगी बाबा, कोई कहेगा होगरी बहन का लुच्चा बाबा है, गुंडा है, उसको भी हमको आशीर्वाद देना है। उनको शराब नहीं देना है। बजरंग बली हमको कहा है कि बेटा कोई जहर दे तो तू अमृत बना करके आशीर्वाद दो। कोई समाज का बेटा है, कोई इज्जत देगा, कोई नहीं देगा, तो उसको भी आशीर्वाद दो। संत का काम नहीं है कि संतान को शराब देना। संतान को काम, संत को कम है कि संतान को आशीर्वाद देना कि धन दौलत हुए तो संत को एगो रोटी मिले, उनको बाल बच्चा सदा सुखी रहे, तो हमको एगो पानी मिले। इसलिए धीरेन्द्र शास्त्री बाबू को, गुरु भाई को कभी माँ को खाली प्लाट नहीं कहना चाहिए। उसको भूल जाना चाहिए इस बात को।
और सदा के लिए भूलेगा तब उसको समाज में इज्जत सुनिए, मिलेगा। जिस तरह से वो मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जैसे पब्लिक के बीच में वो बोले और हैं एक कि बात- एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। जिस तरह से वो बोले हैं कि महिला जो मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाती है वो खाली प्लॉट होती है, उस तरह से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आके माफ़ी मांगना चाहिए पब्लिक से। एकदम मांगना चाहिए, हैं? उसी का दुआ मिलेगा तो आगे बढ़ेगा, एकदम मांगना चाहिए।